एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। वह रोज जंगल में अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता और फिर गांव के बाजार में उन्हें बेच देता। लकड़ियां ले लो लकड़ियां। आग जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां। रामू के पड़ोस में सुखी सेठ रहा करता था। वो बहुत ही घमंडी और लालची किस्म का व्यक्ति था। वो हमेशा रामू की गरीबी का मजाक उड़ाता और उसे परेशान करता। अरे ओ रामू, कहाँ जा रहा है अपनी पुरानी जंग लगी कुड़ारी लेकर? अरे तू इसे फेंक क्यों नहीं देता? सुखी सेठ, क्यों मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हो? अगर मैं अपनी पुरानी कुल्हाड़ी फेंक दूंगा तो लकड़ियां किससे काटूंगा और अपना घर कैसे चलाऊंगा? अरे तू गरीब का गरीब ही रहेगा। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। लकड़ियां काटते काटते रामू को बहुत तेज प्यास लगी। पानी पीने के लिए रामू जंगल में एक कुएं के पास गया और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी कुएं पे रखी, कुल्हाड़ी गलती से कुएं में जा गिरी। ये देख रामू चीखा और जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी इकलौती कुल्हाड़ी, वो भी कुएं में जा गिरी। अब मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा और अपना घर चलाऊंगा? रामू अपनी किस्मत को दोष देता हुआ रोता रहा। इतने में कुएं से आवाज आई। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? रामू डर के मारे कुएं की ओर देखने लगा। ये कौन बोल रहा है? कुएं से फिर आवाज आई। मैं हूँ जादुई कुआं। अब तुम क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। मेरा नाम रामू है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। अपनी कुल्हाड़ी की मदद से रोज जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और बाजार में बेचकर अपना घर चलाता हूँ। गलती से ये कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि अब मैं दूसरी नई कुल्हाड़ी खरीद सकूं। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। जादुई कुएं को रामू पे दया आई। दुखी मत हो रामू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखते ही देखते कुएं में से 3 कुल्हाड़ियां ऊपर आई। रामू, देखो और पहचानो कि इनमें से कौन सी कुल्हाड़ी तुम्हारी है। एक सोने की है, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। रामू ने तीनों कुल्हाड़ियों की तरफ देखा। ना तो मेरी कुल्हाड़ी सोने की थी, ना चांदी की। मेरी तो कुल्हाड़ी लोहे की थी, पुरानी और वो भी जंग लगी। तीसरी लोहे की कुल्हाड़ी मेरी है। रामू की बात सुनकर जादुई कुआं बहुत खुश हुआ। इतने गरीब होने के बावजूद तुमने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा और सोने और चांदी की कुल्हाड़ी नहीं चुनी। तुम्हारी ईमानदारी देखते हुए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां देता हूँ और तुम्हें तुम्हारी सच्चाई का फल घर जाके मिलेगा। रामू बहुत खुश हुआ। धन्यवाद जादुई कुआं। अब मैं और मेहनत और लगन से काम करूंगा। रामू तीनों कुल्हाड़ियां लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। खुशी खुशी रामू अपनी झोपड़ी में पहुंचा और तीनों कुल्हाड़ियां मेज पर रख दी। मेज पर रखते ही चांदी और लोहे की कुल्हाड़ियां भी सोने की बन गई। यह देख रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब रामू को समझ में आया कि जादुई कुएं के सच्चाई का इनाम यही था।
तीनों कुल्हाड़ियां पाकर रामू बहुत खुश था। रामू को खुश देख सुखी सेठ तिलमिला गया। ए रामू, क्यों इतना खुश हो रहा है? रामू ने जादुई कुएं की सारी कहानी सुखी सेठ को सुना डाली। यह सुन सुखी सेठ का दिमाग चकराया। ये कल का फटेहाल रामू मुझसे ज्यादा अमीर हो गया है। और उसने दिमाग में खिचड़ी पकाई। जादुई कुएं का मैं भी क्यों ना फायदा उठाऊं। सुखी सेठ पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर भागा। वो रामू के बताए अनुसार जादुई कुएं पर पहुंच गया और आव देखा ना ताव अपनी लोहे की कुल्हाड़ी कुएं में फेंक दी और जोर जोर से रोने लगा। रोता हुआ देख जादुई कुएं ने सुखी सेठ से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, अब मैं क्या करूं? जादुई कुआं बोला, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। 3 कुल्हाड़ियां फिर से कुएं के ऊपर आ गई। एक सोने की कुल्हाड़ी, एक चांदी की कुल्हाड़ी और एक लोहे की पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी। सोने की कुल्हाड़ी देख सुखी सेठ का लालच चरम सीमा पे पहुंच गया। ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी है। ठीक है, मैं तुम्हें 3 कुल्हाड़ियां दे देता हूं। सुखी सेठ बहुत खुश हुआ। सोने के साथ साथ उसे चांदी की कुल्हाड़ी भी मिल गई। अरे इस लोहे की कुल्हाड़ी का क्या करूं? चलो अभी इसे ले ही चलता हूं। अपने घर पहुंचकर सुखी सेठ ने 3 कुल्हाड़ियां मेज पर रख दी। अरे वाह, अब बाकी 2 कुल्हाड़ियां भी सोने की हो जाएगी। बड़ा मजा आएगा और फिर से मैं रामू से कई ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। बड़ा आया रामू का बच्चा। यह कह सुखी सेठ चमत्कार का इंतजार करने लगा। पर यह क्या, सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी भी लोहे की कुल्हाड़ी बन गई। तीनों लोहे की कुल्हाड़ियां देख सुखी सेठ के होश ही उड़ गए। अरे ये क्या हो गया? अगर मैं लालच ना करता तो मेरे पास भी 3 सोने की कुल्हाड़ी होती। सुखी सेठ को उसके लालच का सबक मिल गया था और वहां रामू को उसकी ईमानदारी और सच्चाई का फल। और अमीर होने के बावजूद रामू पहले की तरह ही मेहनत करते रहा और रामू ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा।